हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ रीजनिंग पढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, हम अल्फ़ाबेट देख रहे थे दोस्तों, और ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, इसके पहले हमारा एक पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप जा करके वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो बात करते अगर पहले पार्ट की, तो वहाँ हमने करीब 16-17 क्वेश्चन किए थे और हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। तो करीब करीब सभी ने सही आंसर दिए, फिर भी आप चेक कर देना, मिला लेना। जो 10वां क्वेश्चन था उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और जो 13 नंबर का क्वेश्चन था उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। ये अगर आपके आंसर हैं तो आपके आंसर सही हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप दोबारा इनको चेक कर दीजिएगा, और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा, तो हम इसको आगे वीडियो में जब अगला पार्ट हमारा आएगा तो उसमें इसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि ये रीजनिंग स्पेशल का बैच है दोस्तों, और उसी तरह अमित सर का मैथ स्पेशल का। और मैं आपको बता दूं कि जो जुलाई और अगस्त में 100-200% मैंने बोला है कि वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने वाली है, और समथिंग मैं आपको बता दूं जो मांग चल रही है वह 15,000। जी हाँ दोस्तों, 15,000 कांस्टेबल, और अगर बात की जाए कम से कम 1500 SI। जी हाँ दोस्तों, 1500 SI। तो ये 2 वैकेंसी की मांग चल रही है दोस्तों, तो ये जल्द से जल्द आने वाली है। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है। और आपको बता दूं कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, और आपका जो चौथा टॉपिक है वो है आपका MPG के। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, कौन कौन से दोस्तों? पहला आपका मैथ, दूसरा आपका हो जाएगा रीजनिंग, तीसरा आपका हो जाएगा साइंस, और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MPG के। ये 4 सब्जेक्ट ही MP कांस्टेबल या MP SI में इंपॉर्टेंट रखते हैं। SI का दूसरा पार्ट भी है दोस्तों, उसमें अगर बात की जाए तो हिंदी 70 मार्क्स की आती है, और वहीं अगर बात की जाए तो इंग्लिश 30 मार्क्स की आती है। बाकी जो होता है दोस्तों, पहला पार्ट ये पहला 100 नंबर का हो गया, और वहीं अगर बात की जाए दूसरा 100 नंबर का 200 नंबर का पेपर होता है, और जो दूसरे 100 नंबर हैं दोस्तों, ये दूसरे 100 नंबर यहीं से आते हैं। तो आप इसको अच्छे से कमांड कर लो। मैं बता रहा हूँ मैथ स्पेशल आप अच्छे से देखो और नोट्स बनाते चलो, रीजनिंग स्पेशल और साइंस। करीब मैंने साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों साइंस वाला। अगर पार्ट की बात की जाए तो बायो, यहाँ से क्वेश्चन 80% दोस्तों बायो वाले पार्ट से 80% बनते हैं, बचा 20% तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। तो आप याद रखना बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बायो में भी मानव से रिलेटेड जो मानव बॉडी से लेकर के क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और रही बात MPGK की, तो MPGK की 2 वीडियो अपलोड हैं, और आज कुछ हमारे घर को दोस्तों क्या था, काम चल रहा था तो लाइट डिस्टर्ब थी, इस कारण से आज से मैंने बोला था आपको MPGK, तो कल से आपको MPGK की क्लास कंटिन्यू मिलने वाली है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज अपना टॉपिक। तो आप ये 4 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट कर लिए, तो आपको मैं बता दूं जो आपका मैथ और रीजनिंग है दोस्तों, MP अगर पुलिस की बात की जाए, MP पुलिस यानी कांस्टेबल, किसकी अगर बात की जाए दोस्तों अगर MP पुलिस की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ से मैथ और रीजनिंग 60 से 65 मार्क्स कवर करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार 60 से 65 नंबर आपके रीजनिंग और मैथ्स कवर करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका रहा क्वेश्चन 5 से 10 नंबर आपके कवर करते हैं। मान लीजिए मोटा मोटा यहाँ से 60 नंबर मैथ और रीजनिंग का, और उसके बाद आपके यहाँ से बचते हैं 15 क्वेश्चन दोस्तों। 15 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके साइंस में, और बचे कितना दोस्तों, यहाँ से हो गया 75, और बचे कितना 25। तो ये पूरे के पूरे MPGK के पार्ट्स दोस्तों होता है। तो ये आपको याद रखना है और अच्छे से इन 4 सब्जेक्ट में तैयारी करते चलना है। अब चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक में। ये थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया कि जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास था, और इतने में भी जो नहीं जागता है तो बस वो सोता रहे और इसी तरह से धरती पे बोझ बना रहे। अब आपको डिसाइड करना है आप धरती पे बोझ बनना चाहते हो या धरती का भार उठाना चाहते हो। चलो अब चलते हैं पहला प्रश्न। सर पहला प्रश्न लगा दीजिए। तो कल हम देखे थे अल्फाबेट से संबंधित पहला टाइप था, आज हमारा दूसरा टाइप, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन मिक्स हैं। तो ये पार्ट 2 है, इसमें भी हम करीब 14-15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा, WT उसी प्रकार QN से संबंधित है जिस प्रकार डैश डैश से
FC संबंधित है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, W और T उसी प्रकार संबंधित है किससे, आप देखोगे Q और N से। आपको अच्छे तरीके से देखना, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको इनके नंबर याद हैं तो आप तुरंत लॉजिक बैठा लोगे, क्योंकि देखो अब आप यहाँ से समझ में नहीं आ पा रहा कि यहाँ पे क्या लॉजिक किया होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर लिखते हैं, W का होता है 23, T का होता है 20, उसी तरह आप देखिए Q का होता है 17 और N का होता है 14। तो आप इन नंबरों में जल्दी से समझ सकते हो कि यहाँ से 23 से 17 गया है, मतलब कि -6 हुआ है। उसी तरह देखिए 20 से 14 गया है, यहाँ पे भी -6 हुआ है। तो आगे आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है क्या आएगा अगर दिया हुआ है दोस्तों FC संबंधित है। तो देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जब यहां से हम यहां जा रहे हैं 23 से हम गए 17, 23 से अगर हम 17 जा रहे हैं दोस्तों तो कितना हो रहा है, बोलोगे सर -6 हो रहा है। उसी तरह देखिए 20 से अगर हम 14 की ओर जा रहे हैं यहां से, तो यहां भी कितना -6, तो -6 और -6 की सीरीज हो गई है। अब ये बताइए अगर हम यहां से इधर जाएंगे, जब यहां से यहां जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, लेकिन जब यहां से यहां जाएंगे तो ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए Q से अगर हम W जा रहे हैं तो 17 है तो 23, तो यहां से अगर हम यहां जाएंगे तो +6 करेंगे। इसी तरह देखिए N है, N से 20, तो यहाँ 14 था और यहाँ गए हम इधर से इधर जब जा रहे हैं तो +6 कर रहे हैं। इसी तरह देखिए चूंकि अब हम इधर से यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे -6 न करके क्या करेंगे दोस्तों, +6 करेंगे और यहाँ पे भी +6 करने वाले हैं। तो अब आप देखिए F का नंबर कितना होता है, आप बोलोगे सर F का नंबर होता है 6, F का कितना होता है 6, और C का कितना होता है, आप बोलोगे सर 3। तो अब देखिए 6 में से आपको 6 जोड़ना है, क्योंकि इधर +6 करना है, तो 6 में से 6 जोड़ोगे तो 6 दूनी 12, 12 किसका होता है, तो आप बोलोगे सर L का, आपने बताया था L 12, L ठीक है ना 12। उसी तरह देखिए L का 12। अब यहाँ पे C है तो C का होता है 3। अब देखिए 3 में +6 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 9 होगा, और 9 किसका होता है, आप बोलोगे सर 9 तो I का होता है। तो ये देखिए क्या LI ऑप्शन में मिल रहा है, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला जो है उसका ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न नंबर पहला था दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, LI ये आपका सही आंसर होने वाला है। तो देखिए मैं बार बार इसीलिए आपको कहता हूं, अगर आपको नंबरिंग इनकी याद है तो आप रीजनिंग के 7 से 8 चैप्टर कवर हो जाएंगे आपके, इसलिए आपको यह नंबर याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सर अगला प्रश्न लगा दीजिए जब तक, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आपके सामने शो हो रहा होगा, प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है CF उसी प्रकार संबंधित है HK से जिस प्रकार MP संबंधित है, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या बताना है, CF उसी प्रकार संबंधित है किससे, आप बोलोगे सर HK से, जिस प्रकार MP संबंधित है, जिस प्रकार MP संबंधित है, यहां पे आपको ज्ञात करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A RU, ऑप्शन नंबर B SU, ऑप्शन नंबर C RT और ऑप्शन नंबर D ST। तो देखिए अगर आप, मैं बोल रहा हूं यहां से नंबर थोड़ा सा अंतर कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप इनको नंबर्स में लिख लोगे तो आप समझ जाओगे कि लॉजिक क्या हो रहा है। देखिए जैसे हम C का नंबर लिखते हैं 3 और F का होता है 6, हमने लिख लिया, H का होता है 8 और K का होता है 11। तो कहीं ना कहीं जब हम इनका नंबर लिख लेते हैं तो हमको इनके बीच का रिलेशन समझ में आ जाता है, क्योंकि देखिए जब 3 से 8 जा रहा है तो 8 में से 3 जा रहा है, मतलब क्या लॉजिक हुआ होगा, आप बोलोगे कहीं ना कहीं सर यहाँ पे +5 है। इसी तरह 6 से जब हम 11 जा रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए लॉजिक क्या है, +5 है। तो देखिए नंबर लिखने से है ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली आप बिना नंबर के देखो तो C से H लॉजिक नहीं लगता कि भाई कितना अंतर है, लेकिन जैसे ही आप इनको अंकों में लिखोगे तो इनका काम हो जाएगा खत्म और अंकों के हिसाब से आप कर लोगे। अब इसी तरह आपको कुछ नहीं करना, देखिए अंक M का होता है 13, P का होता है 16, तो आपको करना क्या है, जोड़ दीजिए +5 तो 13 में से 5 जोड़िए तो 13 5 18, 18 किसका होता है, लिखोगे सर आप R का। उसी तरह देखिए 16 होता है P का, और P में 5 जोड़िए, +5 आपको यहाँ पे +5 करना है, +5। अब देखिए 16 में से 5 आप ऐड करोगे तो 16 5 21, 21 किसका होता है, आप बोलोगे सर 21 होता है U का। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है RU। RU क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर A में RU दिया हुआ है। तो मेरे नंबर याद करवाने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर आपको ये नंबर याद है तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने वाले हो, गलती होने की संभावना 1% भी नहीं होने वाली।
अगर आप कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा भी काउंट करने में MNO थोड़ा सा भी काउंट करने पे अगर गलती कर दोगे तो आपका सवाल गलत होने वाला है। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। और मैंने बोला आप अपना नाम ले लीजिए, अपने मम्मी पापा भैया का नाम ले लीजिए और दिन में 2-3 बार याद करिए। 2-3 बार याद करने से आपको नंबर याद हो जाएगा। बार बार मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपको लिखना है श्याम, आपने लिखा श्याम, अब आपको किसी का नाम मान लीजिए श्याम है। अब आपको जब नाम श्याम है तो आपको इसको याद करना है। तो भाई एस का कितना होता है, अपने लॉजिक में लगाइए तो आप बोलोगे सर एस का होता है 19, एच का कितना हो 8, ए का 1, वाई का कितना होता है बोलोगे सर 25, एम का कितना होता है 13। तो 3-4 बार आप ऐसे करने वाले हो तो आपको ये नंबर याद हो जाएंगे। अपने नाम की स्पेलिंग ले लो किसी भी मित्र की दिन में चलते हुए, तो 2-3 दिन का काम है, आपको ये याद होंगे। और जैसे ये नंबर याद हो जाएंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग प्लस अल्फाबेट और 1-2 चैप्टर्स है वो क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। और 100% फिर आपको कभी भी डाउट नहीं होने वाला है इन चैप्टर्स में। और इन चैप्टर में लोग टाइम भी वेस्ट करते हैं और क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नंबर याद नहीं होते हैं। और नंबर एक बार आप याद कर लोगे तो नंबर का उल्टा भी आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जिस प्रकार HK का संबंध LO से है उसी प्रकार BE का संबंध किससे है। फिर से देखिए, अब जल्दी से हम करने वाले हैं चुटकियों में। देखिए HK का संबंध जिस प्रकार LO से है उसी प्रकार आपको बताना है BE का संबंध किससे है। आपको नंबर लिखना है, H का 8, K का 11, L का होता है 12 और O का होता है 15। आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हो तो कितना हो रहा है, बोलोगे सर +4 हो रहा है। 11 से 15 में जा रहे हो तो बोलोगे सर यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, B का होता है 2, E का होता है 5। आप यहाँ से यहाँ जाओ तो क्या करने वाले हो, +4 करने वाले हो। तो भाई 2 में से +4 करोगे 6 किसका होता है, बोलोगे सर F का। इसी तरह 5 है और 5 में जब आप प्लस करने वाले हो कितना 4, +4 करने वाले हो तो 5 4 9, 9 किसका होता है, 9 होता है I का। तो आंसर क्या होने वाला है, FI। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है FI। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चुटकर कर दोगे तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे और कभी भी गलत नहीं होने वाला। इसीलिए बार बार कहता हूँ प्लीज नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न चूंकि मैं उठाया हूं, प्रश्न नंबर जो 4 है वो पहले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है सही आंसर आपको क्या होगा इसमें। क्योंकि अगर आपने कल का वीडियो ईमानदारी से देखा है तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो। प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होने वाला है। प्रश्न नंबर 4 है, उसमें देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए O, ऑप्शन नंबर बी में N, ऑप्शन नंबर सी M, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से जो सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। तो सर अगला प्रश्न लगा दीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने शो हो रहा होगा। अब देखिए ये कुछ नया टाइप का प्रश्न है दोस्तों, अच्छे तरीके से आपको देखना है। और सबसे ज्यादा ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है और MP पुलिस में भी कई बार पूछा गया है। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 5 शो हो रहा होगा। शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब पहली बार ये पेपर क्वेश्चन में पढ़ा था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया तो इसमें करना क्या है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें 20-25% बच्चे समझ नहीं पाते कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। तो आज से आपका यह डाउट दूर होने वाला है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ शब्द आंसर, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ शब्द आंसर। अब बोलता है आपको कि ऐसे अक्षर युग्म, ऐसे आपको जोड़े बनाने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो कुछ नहीं करना, कोई लॉजिक कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे साथ करिएगा। देखिए आपको यहां से इधर भी पढ़ना है और इधर भी पढ़ना है ABCD। देखिए आपको A से पढ़ना है। अगर आपको देखिए क्या बोलता है, उतने ही अक्षर जितने होते हैं। देखिए A से पढ़िए ABCDE। देखिए E का स्थान तो सेम है, बीच में क्या है हमको मतलब नहीं है बीच में क्या है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए हमको सीधे पढ़ना है, A है ना, ABC। भले यहाँ पे कुछ है लेकिन हमको A के बाद जैसे क्रम में आता है उसी तरह पढ़ना है।
ए बी सी डी ई। तो पहला जोड़ा क्या बन गया? आप बोलोगे सर ए और ई सेम है। भाई इनके बीच में, ए और ए के बीच में कितने अक्षर होते हैं? तो आप बोलोगे सर 3, बी सी और डी। तो यहाँ पे बी सी और डी 3 अक्षर भले नहीं है, लेकिन ई तो अपने स्थान पे 5वें स्थान पे है और ए पहले स्थान पे है, तो ये पहला जोड़ा बन गया। दूसरा देखिए ई और एस, फिर नहीं है। आगे देखिए, आगे देखिए एन। अब आगे आपको पढ़ना है एन से, तो दोनों तरफ पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे हम इधर क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि इधर कोई अंक है नहीं। अब यहाँ से हमको पढ़ना है एन। एन के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू आर। देखिए एन और आर दूसरा जोड़ा बन गया। कौन सा बन गया दोस्तों? एन और आर। देखिए क्योंकि एक बार देखिए एन ओ पी क्यू आर, इसके बीच में कुछ हमको मतलब नहीं है, लेकिन आर अपने जगह पे है और एन अपने जगह पे है। इसी तरह हम इधर भी चेक करेंगे, एन के बाद क्या आता है? ओ नहीं है। आगे देखिए एस। एस के आगे पढ़िए एस टी यू भी, कोई नहीं मिल रहा। इधर भी पढ़िए एस टी यू, कोई भी नहीं मिल रहा। आगे देखिए डब्लू। डब्लू के बाद पढ़िए एक्स वाई, नहीं मिल रहा। इधर भी पढ़िए डब्लू एक्स वाई जेड, कोई भी नहीं मिल रहा। अब ई से चेक करिए ई। ई के बाद क्या आता है? एफ, इधर नहीं है। आगे देखिए ई एफ जी एच आई, नहीं है। आर देखिए, आर के बाद अब इधर तो पढ़ने के लिए जगह है नहीं। अब इधर देखिए आर, आर एस टी यू भी डब्लू। मतलब कितने जोड़े हैं? आप बोलोगे सर 2 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पे आपको समझ में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि आपको उतने अक्षर देखना स्थान जितने अंग्रेजी वर्णमाला में एक्चुअल पे होते हैं। जैसे देखिए हमने ए और ई निकाला, तो ए से हमको सीधे पढ़ना, बीच में क्या आता है डजेंट मैटर, हमको ध्यान नहीं रखना है। हमको देखना ए और ई अपने स्थान पे है, तो ए से सीधे पढ़िए ए बी सी डी ई। है अपने स्थान पे? बिल्कुल है। तो 5वां स्थान इसका होता है, वही पेपर में बोल रहा है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उधर से उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एन से। एन, एन के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू आर। तो देखिए एन और आर भी अपने स्थान पे हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आप सही करने वाले हो। तो प्रश्न नंबर 6 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है शब्द मॉडरेट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। शब्दों को समझिए सेम लिखा, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं। ठीक है ना। अब आपको लिखना है शब्द ये आपके सामने लिख गया। ठीक है ना। शब्द मॉडरेट। अब मॉडरेट में फिर आपको क्या करना है? वही लॉजिक। देखिए एम, एम के बाद काउंट करिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। कोई शब्द आ रहा है? नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। अब ओ से पढ़िए ओ पी, दोनों तरफ पढ़ना है, याद रखिएगा। ओ पी नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। ओ पी क्यू आर। देखिए ओ और आर पहला जोड़ा बन गया, ओ और आर, ओ पी क्यू आर। एस टी देखिए ये भी बन गया, ओ और टी का भी जोड़ा बन गया, ओ और टी का भी जोड़ा बन गया। क्योंकि देखिए ओ पी क्यू आर, पहला ओ और आर का बना, फिर देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, और दूसरा ओ और टी का बना। आगे देखिए, आगे देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं टी यू। अब आगे देखिए डी, डी के बाद पढ़िए डी ई। देखिए बगल में ही जोड़ा बन गया, डी के बाद ई आता है, सही है। तो अगला जोड़ा क्या बन गया? डी और ई, डी ई एफ जी एच आई नहीं है। आगे देखिए डी ई एफ नहीं है। आगे देखिए ई, ई के बाद आपको करना है ई एफ जी एच आई नहीं है। इधर भी पढ़िए ई एफ जी एच नहीं है। आगे देखिए आर, आर के बाद क्या आता है दोस्तों? आर एस टी बन रहा जोड़ा, आर और टी का, आर एस टी यू आगे नहीं है। इधर भी पढ़िए आर एस टी यू भी नहीं है। आगे देखिए ए, ए के बाद क्या आता है? बी सी नहीं है। आगे देखिए ए बी सी डी बन रहा दोस्तों, ए और डी का जोड़ा। क्या बन रहा दोस्तों? ए और डी का जोड़ा, ए और डी का जोड़ा, ए बी सी डी ई एफ आगे नहीं बन रहा। आगे देखिए टी, टी के बाद क्या आता है? टी यू नहीं आ रहा। इधर देखिए टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आ रहा। लास्ट है तो अब इधर तो है नहीं, इधर की नहीं है। ई एफ जी
HIJKL नहीं बन रहा। मतलब कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 जोड़े ऐसे बन रहे हैं जिनका स्थान आता है। क्या ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 3 में जो है 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 3 से अधिक, 5 बन रहे हैं ना, तो 3 से अधिक, ठीक है ना, 3 से अधिक। ऑप्शन में 5 नहीं दिया है, 3 से अधिक लिखा है, तो 3 से अधिक में हम टिक करने वाले हैं। आगे देखिए, आगे अब आप समझ चुके होंगे। अब जब तीसरा प्रश्न आप देखोगे तो आपका डाउट 100% क्लियर होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 7 सर लगा दीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लग गया होगा। देखिए, शब्द एजुकेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए, हमको लिखना है एजुकेशन, ये हमने लिखा है एजुकेशन। अब हमको सेम उसी तरह काउंट करना है। ई से काउंट करिए, EFGHIJKL M नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। अब डी से चेक करिए, दोनों तरफ पढ़ना ना है तो पहले इधर का पढ़ दीजिए। DE, देखिए डी के बाद ई आता है, पहला जोड़ा बन गया, डी और ई का पहला बन गया DE। अब इधर पढ़िए डी से, DEFGHI बन गया, डी और आई बन गया। आगे देखिए DI बन गया, आई। JK आगे नहीं है। अब यू से देखिए, यू के बाद क्या आता है दोस्तों, भी। यू के बाद क्या आता है, UVW नहीं है। इधर भी देखिए UVWXYZ। अब Z खत्म हो गया, फिर A, ठीक है ना, ऐसे सीरीज चलती है। आगे देखिए C। अब C से काउंट करना है आपको, CDEF नहीं है। आगे देखिए CDEFIJ नहीं है। आगे देखिए A से काउंट करिए, ABCD। तो पहला A और D बन गया, क्या बन गया, A और D बन गया। देखिए ना, ABCD। आगे देखिए ABCDE, अगला बन गया A और E भी बन गया। इधर भी देखिए ABCDE नहीं है। आगे देखिए T के बाद TUVW नहीं है। इधर भी काउंट करिए, T के बाद TUVWXY नहीं है। आगे देखिए IJK नहीं है, I है यहाँ पे, JKLMNO नहीं है। आगे देखिए O के बाद क्या आता है दोस्तों, P नहीं है इधर। अब इधर पढ़िए OTQRSTUV नहीं है। अब N है, तो अब इधर तो पढ़ना नहीं है, इधर बस पढ़ना है N। तो N से चेक करिए, NO, N के बाद O, बिल्कुल दोस्तों N के बाद O, N और O अगला जोड़ा बन गया, NO PQRSTUV आगे नहीं है। तो देखिए कितने बन रहे हैं दोस्तों, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 5। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में सर लगा दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जब आप, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो आप इसको बहुत जल्दी से करने वाले हो। आपको दोनों तरफ पढ़ते जाना है। आगे देखिए आपको करना क्या है, आगे आपका प्रश्न नंबर 8 है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर, सेम बोला, जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बीच से में मतलब नहीं, जैसा कि अभी हम कर रहे थे। तो अब देखिए शब्द इंग्लिश, शब्द इंग्लिश लिख गया। अब आपको सेम इसमें भी काउंट करना है, ठीक है ना। अब सेम पढ़िए जल्दी से मेरे साथ। अब करना है आपको EFG। देखिए E के बाद क्या आता है, FG। तो पहला जोड़ा क्या बन गया, E और G का, E और G का पहला जोड़ा बन गया, EFGHI। देखिए अगला भी बन गया ना, E और I का, E और I का पढ़िए ना, EFGHI JK आगे नहीं है। अब आगे देखिए NO नहीं है, NO। अब N से इधर पढ़िए, NOPQRS नहीं है आगे। G के बाद देखिए GHI नहीं है, GHI। देखिए GHI, G और I साथ में हैं, अपने स्थान पे हैं, G और I। GHI JK नहीं है। आगे देखिए L से देखिए
LMNO नहीं, LMN, देखिए LMN है ना, LMN, L और N, LMN, ठीक है ना। फिर आगे देखिए LMNO नहीं है, आगे देखिए IJK नहीं है, IJKLM नहीं है, आगे देखिए ST बिल्कुल नहीं है, STUVWX नहीं है, आगे देखिए HIJKLMN नहीं है। कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं इसमें ऐसे। तो आपको दोनों तरफ जाना है दोस्तों। अगर आप एक तरफ काउंट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे आप L में है तो आप L से इधर भी जाओगे, इधर भी जाओगे। अब E में हम इधर क्यों नहीं जाते, क्योंकि इधर जगह नहीं है। अब E से हम इसी तरह H में हम इधर नहीं जाते क्योंकि इधर कोई शब्द है ही नहीं, इसलिए इधर जाएंगे। तो दोनों तरफ से हमको सीधा काउंट करना है, ठीक है ना। बीच में कौन अक्षर आता है उससे हमें लेना देना नहीं है, बस अंग्रेजी जो वर्णमाला में जो अक्षर अपने क्रम में होता है उसको चेक करना है। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 8वें का? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है ना। 4 होंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 9, सर लगा दिए प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 आपको कमेंट करना है। अगर आप समझ चुके हो कि कैसे काउंट करना है तो प्रश्न नंबर 9 आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 सेम इसी तरह है। शब्द सिक्योरिटी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपकी 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3। तो आपको प्रश्न नंबर 9 को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न सर लगा दीजिए। अगला प्रश्न अब आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब यहां से भी दोस्तों अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के, क्योंकि रीजनिंग स्पेशल हम देख रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जितने टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और बन सकते हैं वह सारे के सारे आपको यहां पे कराए जाते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ है शब्द FAINTS के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाने पर, वर्णानुक्रम में मतलब सीधा वर्ण क्रम में, जैसा पहले अगर A आता है फिर B फिर C फिर D, इनके वर्णानुक्रम में अल्फाबेट के लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शब्द क्या लिखा हुआ है देखिए FAINTS, ये आपके सामने एक शब्द दिया हुआ है। अब दोस्तों इसमें बोल रहा है कि अक्षरों को वर्णानुक्रम में, अभी देखिए वर्णानुक्रम में नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि F पहले लिखा है A बाद में लिखा है, जबकि वर्णानुक्रम में मतलब इनको क्रम में लिखना है, जितने शब्द हैं इनको क्रम में लिखना है। तो क्रम में रखने पर उसी क्रम में रहेंगे, आपको बताना है। अब इसको वर्णानुक्रम में लगाओ। तो देखिए इन शब्दों को वर्णानुक्रम में कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले A आता है ना ABCD में, तो आप A लिखो। A के बाद इनमें से क्या आएगा? A के बाद क्या आएगा दोस्तों? A के बाद इसमें से देखिए F आएगा। A हो गया, F हो गया। अब F के बाद क्या आएगा इन शब्दों में से दोस्तों? आप बोलोगे सर I आएगा, तो I लिखिए। I के बाद क्या आने वाला है दोस्तों? I के बाद यन आएगा, यन आएगा। N के बाद क्या आएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर S आएगा और T लास्ट में आएगा। देखिए क्योंकि देखिए अगर बात की जाए इस तरह, अगर आपको पता नहीं बनता तो आप इनके नंबरिंग लिख लीजिए। A का नंबर 1 होता है, F का होता है 6, I का होता है 9, N का होता है 14, T का होता है 20 और S का होता है 19। तो हमको क्रम में तो लिखना है, तो पहले 1 आएगा ना, बढ़ते क्रम में जब आप लिखोगे पहले 1 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 19 है, फिर 20 है। तो इस तरह आप नंबर भी इनको लिख सकते हो अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो, ठीक है ना। तब आपको बताना है कि कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वो शब्द में है। तो देखिए कितने अक्षर, यहाँ पे I देखिए तीसरे नंबर पे है, बिल्कुल यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे है। N यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे भी चौथे नंबर पे है। तो 2 शब्द हैं, इनका स्थान नहीं बदला। चाहे ऊपर वाला शब्द देख लीजिए, अब इसको देख लीजिए, चाहे ऊपर वाले शब्द यहाँ पे I तीसरे और N चौथे पे है, उसी तरह इसमें भी देखिए I तीसरे और N चौथे पे है। तो यह 2 शब्द हैं जिनका क्रम नहीं बदला है। तो क्या ऑप्शन में 2 है? जी हाँ दोस्तों, 10वें का ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अगर आपको समझ में आए तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सर लगा दीजिए जब तक प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11,
पढ़िए जब तक प्रश्न नंबर 11। शब्द RAIMENT के अक्षरों को वर्ण क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? जी हाँ दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो आप देखिए RAIMENT, ठीक है ना, हमने लिख दिया। अब आपको बताना है क्रम में। तो अगर आपको दिक्कत होती है जमाने में तो आप नंबर भी लिख सकते हो, बार बार मैं कह रहा हूं। अब देखिए पहले ए आएगा, इसमें भाई अल्फाबेट क्रम वर्णानुक्रम में जमाना है ना। जी हाँ दोस्तों, उनको वर्ण क्रम में जमाना है। तो पहले ए आएगा, फिर इसमें देखिए ए के बाद क्या आने वाला है, हमने ए को ले लिया। फिर ई आएगा तो आप ई ले लो। फिर ई के बाद क्या आने वाला है, आप बोलोगे दोस्तों हमने ई भी ले लिया। ई के बाद आई आने वाला है तो आप आई ले लो। इसके बाद आई के बाद क्या आने वाला है दोस्तों, आप बोलोगे सर आई के बाद एम आएगा तो आप एम ले लो। एम के बाद क्या आने वाला है, एन आने वाला है तो आप एन ले लो। एन के बाद क्या आने वाला है दोस्तों, आर आने वाला है तो आर ले लो। लास्ट में क्या आने वाला है, टी आने वाला है। तो देखिए हमने इसको ले लिया क्योंकि पहले ए आएगा, फिर ई, फिर आई, फिर एम, एन, आर, एस, ऐसे आने वाला है। फिर भी आपको अगर दिक्कत होती है इनको चूज करने में तो फिर वही बात मैं बोलूंगा, आप नंबर लिखो। ए का 1 लिखो, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है और टी का 20 होता है। तो हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया भाई। पहले 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आया, फिर 18 आया, फिर 20 आया। तो हमने इसको क्रम में जमा दिया। अगर आपको ऐसे क्रम में जमाना नहीं आता तो भाई डायरेक्टली आप नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं नंबर का यूज नहीं करता हूं। अब देखिए आगे पूछा कि कितने ऐसे शब्द हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। तो देखिए यहाँ पे आर तो चेंज हो गया, ए भी चेंज हो गया, आई तीसरे नंबर पे है तो यहाँ पे भी आई तीसरे नंबर पे है, एम देखिए चौथे नंबर पे है तो यहाँ पे भी एम चौथे नंबर पे है। उसके बाद इनका भी चेंज है, इनका भी चेंज है। उसके बाद टी देखिए, टी यहाँ पे लास्ट में है तो टी यहाँ पे भी लास्ट है। तो 3 ऐसे शब्द हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा, मतलब जो ऊपर वाले शब्द में थे नीचे वाले में भी उनका स्थान वही है, ठीक है ना, क्योंकि यही बोला है कि स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इनको बढ़ते क्रम में लिखने पर, इनको वर्णानुक्रम में, मतलब पहले ए फिर ई फिर आई जो है उनको उसी के क्रम में लिखने पर, चूंकि यह क्रम वाइज नहीं लिखा है आर फिर ए फिर आई, तो इसको जब हम वर्णानुक्रम में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं तो आपको बताने कितने अक्षर अपरिवर्तित। देखिए आई का स्थान परिवर्तित नहीं है, 1 2 तीसरे पे यहाँ पे भी आई है तो यहाँ पे भी आई है, चौथे पे एम यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, लास्ट में यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी लास्ट टी है। तो 3 ऐसे वर्ड्स हैं। तो क्या ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर लगा दीजिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने शो हो रहा होगा, पढ़िए जब तक। यदि डॉल्फिन DOLPHIN शब्द में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों को मूल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाया जाए तो नीचे दिए गए अक्षरों में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां होगा? थोड़ा सा दोस्तों एक स्टेप आगे है, तो देखिए शब्द लिखा हुआ है दोस्तों डॉल्फिन, डॉल्फिन शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। अब इसको क्या बोलते हैं? प्रयुक्त अक्षरों को मूल अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार सजाइए। तो दोस्तों इसमें पहले क्या आने वाला है? तो आप बोलोगे सर इसमें पहले डी आएगा, आपने डी लिखा। उसके बाद क्या आने वाला है दोस्तों? आप बोलोगे एच आएगा, एच लिखो। एच के बाद क्या आएगा दोस्तों? आई आएगा तो आई लिखो। आई के बाद क्या आएगा? डी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। फिर क्या आएगा आई के बाद? आई के बाद आने वाला है एल, तो एल लिखो। एल के बाद क्या आने वाला है? एन, तो एन लिखो। एन के बाद क्या आने वाला है दोस्तों? ओ, तो ओ लिखिए। फिर लास्ट में क्या आने वाला है दोस्तों? पी, तो आप पी लिखिए। कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे वर्ड्स हो गए। अब देखिए इसको हमने क्रम में लिख लिया। फिर वही बात, अगर आपको नहीं ऐसे लिखता, नहीं याद आ रहा कि भाई पहले एच आएगा या आई आएगा, आप कंफ्यूज हो जाते इसको देख के कि भाई एच पहले आएगा या आई पहले आएगा, तो आप इनकी नंबरिंग कर सकते हो। तो अब देखिए पूछा है, इसको जब हम वर्णानुक्रम में लिख दिए DHILNPOP के फॉर्म में हमने लिख दिया भाई, वर्णानुक्रम में बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो देखिए आपसे पूछा है कि अक्षरों को बाएं से 5वां अक्षर, दोस्तों बाएं मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला था? ये होता है आपका हमेशा से लेफ्ट
और ये होता है हमेशा से राइट अल्फाबेट में। तो बाएं से पांचवा देखिए 1 2 3 4 5, तो बाएं से पांचवा कौन सा होने वाला है आंसर दोस्तों? बाएं से पांचवा होने वाला है एन। क्या ऑप्शन में एन दिया है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में एन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यकीन मानिए यहाँ पे जितने टफ से टफ और जितने इजी से इजी, मतलब जिस टाइप के जो भी प्रश्न मैं उठाया हूँ वह पेपर में आए हुए क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है ना। अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब देखिए क्वेश्चंस के लेवल कैसा है, बस आप एक बार अच्छे से समझ गए और हमारे चैनल A3 अकेडमी पे आपने ट्रस्ट किया तो यकीन मानिए आपको मैथ रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट हो इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने शो हो रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए आपके सामने दिया है शब्द रिशेड्यूल यानी RESIDUAL के अक्षरों को अच्छे से पढ़ना है। बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लाया जाए और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लाया जाए। तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? इस बार राइट से पूछा है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखना है आपको। RESIDUAL कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए अब इसमें दिया है, ये जो दिया हुआ है शब्द, इसमें से अक्षरों को बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, इधर से आपको बाएं से दाएं की ओर जमाना है, अरेंज करना है और आपको बताना है क्रमबद्ध किया जाए पहले सभी व्यंजनों को। अब आपको मैं पहले ही बताया जिस दिन कोडिंग डिकोडिंग की, आपको पता होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं एबीसीडी में और व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए इसमें से स्वर क्या है, हमने बोला था 5 स्वर होते हैं, बाकी बचे पूरे व्यंजन होते हैं। 5 स्वर हमने क्या बताया था? हमने बताया था ए ई आई ओ और यू। तो आपको स्वर को टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ई भी स्वर है, आई भी स्वर है, यू भी स्वर है और ए भी स्वर है। ये हमने 5 स्वर को काउंट कर दिया। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्रमबद्ध किया जाए, पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। तो पहले सभी व्यंजनों को लगाना है। व्यंजन क्या क्या है दोस्तों? आर है, एस है, डी है और एल है। तो पहले व्यंजनों को, वो भी व्यंजनों को कैसे लगाना है? वर्णमाला के क्रम में। तो देखिए पहले डी लिखिए, पहले सभी व्यंजन को लिखिए, पहले डी, डी के बाद क्या आएगा दोस्तों? तो आप बोलोगे डी के बाद आएगा यहाँ पे एल, तो ये हो गया एल। सभी व्यंजन को पहले लेना है। फिर एल के बाद क्या आएगा दोस्तों? आर, और आर के बाद क्या आने वाला है? एस। तो ये देखिए हमने शुरू में चारों व्यंजन ले लिए और उनको वर्णमाला के क्रम में मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। अब सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाएंगे तो पहले स्वर में पहला स्वर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ए आने वाला है। उसके बाद दूसरा स्वर क्या आने वाला है? दूसरा स्वर ई आने वाला है। आगे देखिए तीसरा क्या आने वाला है? आप बोलोगे सर तीसरा आई आने वाला है, चौथा यू आने वाला है। तो प्रश्न में जैसा जैसा बोला था हमने वैसा वैसा कर दिया। पहले 4 व्यंजन लिख लिए, इनमें से छांट के 4 जो व्यंजन है, पहले चूंकि व्यंजनों को लिखना है, फिर व्यंजनों को हमने वर्णमाला के क्रम में सजा दिया। उसके बाद हमने स्वर को ले लिया और स्वर को सभी को वर्णमाला के क्रम में सजा दिया। अब यहां से पूछा है दोस्तों कि वर्णमाला सजा दिया जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब यहां से आपको काउंट करना है दाएं से मतलब राइट से। आपको अच्छे से पेपर को लास्ट में पढ़ना है, आप इधर से काउंट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दाएं से पूछा है मतलब राइट से पूछा है। पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा होने वाला है दोस्तों? एस होने वाला है। क्या ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझ जाओगे तो आप सॉल्व करने वाले हो। तो आप देख चुके होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यदि शब्द, देखिए
लुब्रिकेटर यानी कि LUBRICATOR में पहले और छठे अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर तथा आगे भी बदल दिए जाएं, तो कौन सा अक्षर दाएं से छठा अक्षर से दाईं ओर दूसरा अक्षर होने वाला है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम शब्द लिखते हैं जो दिया हुआ है, अच्छे से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। तो वर्णमाला चूंकि चैप्टर है दोस्तों, वर्णमाला अल्फाबेट, तो यहाँ पूरा अल्फाबेट का ही खेल होने वाला है। तो देखिए LUBRICATOR, ये हमने शब्द लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमने शब्द लिख लिया और काउंट कर दिया ताकि कहीं भी गलती ना हो जाए। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए पहले और छठे अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं, मतलब कि आपको देखना है पहला अक्षर तो L है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या है C, इनको आपस में बदलना है। पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल देते हैं, मतलब यहां पे आ जाएगा C और यहां पे आ जाएगा दोस्तों L, ये परस्पर बदलेगा, ऐसे बदलेगा परस्पर, ठीक है ना। ये देखिए उसी प्रकार बोलता है, इसी प्रकार दूसरे और सातवें, मतलब कि जो ये दूसरा शब्द है और ये सातवां शब्द है, मतलब U की जगह आने वाला है दोस्तों A और A की जगह क्या जाने वाला है U, ठीक है। और इसी प्रकार आगे भी बदल दिए जाएं, मतलब कि अब देखोगे कहीं ना कहीं B को बदला जाएगा किसके साथ, T के साथ, मतलब B की जगह में क्या आएगा दोस्तों T, और T की जगह में क्या जाएगा दोस्तों, T की जगह में जाने वाला है B। आगे देखिए R को बदला जाएगा किसके साथ, O के साथ, मतलब R की जगह आने वाला है दोस्तों क्या, R की जगह आने वाला है O, और O की जगह क्या आने वाला है R। अब देखिए I को बदले जाना है किससे दोस्तों, I को R से, मतलब I की जगह आने वाला है R और R की जगह क्या आने वाला है I। ये देखिए पूरा हमने बदल दिया, चेंज कर दिया ना, जैसे प्रश्न में बोला था हमने वैसे कर दिया, कोई लॉजिक नहीं कुछ नहीं, जैसा प्रश्न में बोलता है आपको वैसे करते जाना है। अब देखिए कह क्या रहा है प्रश्न में, जैसा बोला था पहले को छठवें से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से, चौथे को नौवें से और पांचवें को 10वें से हमने इंटरचेंज कर दिया। तो आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि दाएं से, किधर से दोस्तों, दाएं से मतलब इस साइड से, राइट से, दाएं से छठे अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर कौन होगा। अब देखिए दाएं से छठा मतलब राइट से छठा, राइट से छठा अक्षर के दाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर राइट आ गया दूसरा। अब देखिए दाएं और दाएं क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जहां पे दाएं और दाएं होता है क्या होता है, माइनस होता है भाई, दाएं और दाएं माइनस होता है। 6 में से 2 जाएगा 4, अब दाएं से 4 गिन दीजिए, 1 2 3 4, U आने वाला है, U आने वाला है इसके आंसर। क्या ऑप्शन में U दिया हुआ है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन में U दिया हुआ है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सर लगाइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 दिया है, देखिए शब्द CENTRIFUGAL के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा होगा। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जैसा प्रश्न में बोला है उसी तरह हमको करते जाना है। क्या दिया हुआ है, CENTRIFUGAL। अब क्या बोलता है दोस्तों इसमें, देखिए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमा दिया जाए। तो पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ए आने वाला है, हमने ए ले लिया। उसके बाद बी है क्या, बी नहीं है। क्या है सी, तो सी ले लिया हमने, सी ले लिया। सी के बाद क्या डी है, नहीं है।
डी के बाद क्या ई है, बिल्कुल है, तो हमने फिर ई ले लिया। क्या एफ है, बिल्कुल, फिर हमने एफ ले लिया, यहाँ से हम एफ ले लिए। क्या जी है, एफ के बाद देखिए जी है, तो बिल्कुल हमने जी ले लिया, यहाँ से जी लिया। क्या एच है, बिल्कुल नहीं है, एच आई, हाँ दोस्तों आई है, तो हमने फिर आई ले लिया। जे है, नहीं है। के नहीं है। एल नहीं है। एल है, ये है, एल ये है, ठीक है ना, तो एल ये हो गया, तो यहाँ से हमने एल ले लिया, एल। अब एल के बाद देखिए क्या है, एल के बाद जब हमने एल ले लिया, अब इसके बाद क्या आने वाला है दोस्तों, इसके बाद आने वाला है एन, तो हमने एन ले लिया। अब एन के बाद क्या आने वाला है दोस्तों, एन के बाद आने वाला है आर, तो हमने आर ले लिया। आर के बाद क्या आने वाला है टी, तो हमने टी ले लिया। टी के बाद क्या आने वाला है यू, तो हमने यू ले लिया। तो सभी अक्षरों को हमने लिख लिया। अब इस तरह में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप सब ऐसे इनको, ताकि गलती की संभावना ना हो, यहाँ से अगर एक गलती कर दोगे ना तो आपका टाइम भी लगेगा और नंबर, तो इनको हम नंबर लिख लेते हैं। सी का 3, ई का 5, एन का 14, टी का 20, आर का 18, आई का 9, एफ का 6, यू का 21, जी का 7, 1 और 12। बस हमको क्रम में जमा देना है। तो पहले 1 आएगा, फिर 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 6 होगा, 6 के बाद 7 आया है, 7 के बाद क्या आया है 9, 9 आया है, 9 के बाद 12, तो 12 आया है दोस्तों, ये 12 आया है। 12 के बाद क्या है 14, 14 के बाद क्या आया है दोस्तों डायरेक्ट 18, 18 के बाद क्या आया है 20, तो हमने ले लिया 20, 20 के बाद क्या है 21, तो हमने लिख लिया 21। तो ये हमने क्रम में इसको लिख लिया। शब्द कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पूरे आपको शब्द अच्छे से करना है। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा है कि कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा, मतलब दाएं से 7वें अक्षर, मतलब राइट से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा, फिर राइट तीसरा पूछा है। तो राइट और राइट क्या होते हैं दोस्तों, माइनस होते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 4, और देखिए दाएं से चौथा गिन दीजिए 1 2 3 4, क्या आने वाला है एन आने वाला है। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो देखिए कैसे हम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आपको जैसा जैसा प्रश्न में बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लॉजिक लगना चालू होंगे और उतने अच्छे तरीके से आप करने वाले हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि शब्द मिसफॉर्च्यून यानी कि MISFORTUNE के पहले और दूसरे कॉमा तीसरे और चौथे कॉमा पांचवें और छठे, फिर उसके बाद है इसी प्रकार अक्षर परस्पर परिवर्तित किए जाएं, ठीक है, यानी पहले और दूसरे को परिवर्तित कर देंगे, तीसरे को चौथे से परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना, और इसी प्रकार क्रम चलता जाए। तो आपको बताना है बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होने वाला है, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी एफ, ऑप्शन नंबर सी एस, ऑप्शन नंबर डी टी। आपको यह 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 आपको कमेंट करने हैं। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 16, ये 3 प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करने हैं। अब ये हमारा पार्ट 2 था दोस्तों। अब हमारा जो पार्ट हम लेकर के आएंगे पार्ट 3 का हमारा लास्ट होगा। इसमें सभी के सभी जितने टाइप्स के क्वेश्चंस कवर अप होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से कवर अप कर लिए जाएंगे। अब इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न वर्णमाला यानी कि आपके अल्फ़ाबेट से नहीं बनते हैं। तो आपको करना क्या है, यकीन बना के रखना है और प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलना है। और हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो सबसे पहले जा करके लाइक कर दीजिए। इसीलिए मैं लास्ट में बोलता हूं, क्योंकि आप जब वीडियो पूरा देखोगे और वीडियो से आप संतुष्ट होते हो, हमारे पढ़ाने के तरीके से आपको सेटिस्फाइड होते हो, तो आप जा करके हमारे वीडियो को लाइक करिए। और अगर पसंद नहीं है तो आप वीडियो को हमारे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करिए तो आप हमें रीज़न बताइए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सुझाव पे अमल किया जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाले महीने में जून जुलाई में देख लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, जुलाई में 200% नोटिफिकेशन आ जाएगा। 200% नोटिफिकेशन जुलाई से अगस्त के बीच में MP पुलिस या SI का आने वाला है। तो आपको मैं स्टार्टिंग में जैसे वीडियो के बता दिया हूं, आपको मैथ्स,
रीजनिंग, एमपीजीके और साइंस को फोकस करके चलना है। ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर ये 4 सब्जेक्ट आप पढ़ लिए तो यकीन मानिए आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। फालतू की चीज़ें, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप पढ़ जाओगे, लेकिन जो पेपर में आते हैं तो पेपर में 2-3 क्वेश्चन कहो आ जाएं। तो हमको पढ़ना क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आज के दौर में जिसको ज़्यादा ज्ञान होता है तो इसी तरह पढ़ाता है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट स्टडी करोगे तो भाई जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको पास होना है, ठीक है ना। तो अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो तो डीप में पढ़ते रहिए। अगर आपका एम केवल एक जॉब लेकर के आगे एंजॉय करना है तो आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए और स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।